कोई समस्या खत्म नहीं होने वाली, चाहे कोई भी आए, बस हमें तो इज्जत चाहिए बस, बाकी कोई भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई छोटे चोर है, कोई बड़े चोर है, सारे चोर है। पैसा आ जाता कहाँ है सरकार का ये। अब हम कहाँ जाएं? 5 साल जात पात की राजनीति करी है, सुल्तानपुरी का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। ये केवल और केवल जुमलेबाज आदमी है। कोई भी सुल्तानपुरी में ऐसा पार्क नहीं है जिसमें हम लोग जाकर बैठ सके। जो जीतता है वो अपना घर भरता है, अपने रिश्तेदारों को भरता है। मोहल्ला क्लिनिक पर विश्वास खत्म हो गया। दिक्कत होती है भाई साहब, इसने 1 रुपए काम नहीं करा पूरे सुल्तान के अंदर 5 साल के अंदर। बोलते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे सड़कें बनवाएंगे, बट वो करवाते नहीं है। तो ये जो उसने कहा था वो तो उसने किया है ना। हमारा गरीबों का पैसा था वो, क्योंकि 48 करोड़ का बजट है, वो मुकेश आहलावत और केजरीवाल एंड पार्टी खा गई। अभी कमल वाला बीजेपी है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता। कोई इसका वजूद नहीं है, इसको जहाँ जाते हैं काले झंडे दिखाते हैं, चप्पलें दिखाते हैं लोग। सारा रोड टूटा हुआ है, स्कूलों में डेस्क टूटे हुए हैं, पंखे टूटे हुए हैं। मैं किसी का तरफ से नहीं बोल रही, बस औरतों का इज्जत दो बस, और कुछ नहीं। सबसे तो बॉबी किन्नर, उन्होंने एक फार्म हाउस कब्जा रखा है, उसमें 40 लाइटें जलती है और पूरी सुल्तानपुरी में 40 लाइटें कहीं नहीं जलती जी। लोग बाग नहीं रहने देते साफ सफाई। 1000 रुपए मिले आपको? नहीं मिले, नहीं। इतना ही पूछते, इतना वोट चाहिए, जब तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ लेंगे, उसके बाद नहीं जानते। मोदी जैसा तो कोई होएगा भी नहीं, और राम मंदिर बनवा दिया। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ऑन न्यूज़ हिंदी में। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में है, जो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का एक हिस्सा है। इस विधानसभा में तमाम मुद्दे हैं, टूटी सड़कें, ये मुद्दे तो वैसे हर विधानसभा में हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही खस्ता हाल है। और इस विधानसभा की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक और एससी समुदाय के लोग यहाँ बहुसंख्यक हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि जय किशन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मनोज सिंह अलावत उनका ये गढ़ माना जाता है जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कर्म सिंह कर्मा, यही हैं यहाँ के उम्मीदवार, उनका भी मुकाबला यहाँ ज़ोरदार देखने को इस बार मिल सकता है। तो यहाँ के वोटर्स मेरे साथ हैं, बात करेंगे, अलग अलग पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने ऑफलाइन इनसे बात की। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप ही से शुरुआत मैं करूँगा। आपका नाम बताइए। अनिल चौहान। अनिल चौहान, हाँ जी। किसके समर्थक हैं पहले तो आप ये बताइए। अब तो जी बीजेपी के समर्थक हैं। आप बीजेपी के, पहले किसके थे? पहले केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन वो तो नकली निकला जी, बिल्कुल ही। पलटी मारने की वजह वजह है जी, ये लोग अपने किसी भी काम के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। इनके जितने वायदे थे वो चुनावी वायदे थे, और वो किसी भी यहाँ के जैसे हमारे मुकेश आहलावत जी कोई भी काम नहीं कर पाए। ऐसी कोई गली नहीं है जिस गली के अंदर बदबूदार गंदा पानी नहीं आ रहा हो। हम लोग 50 रुपए की पर डे बिस्लरी की बोतल भरवाते हैं जी, उसको पी रही हैं जी। अब हम कहाँ जाएं? मुकेश आहलावत को अगर जो हम बोलने के लिए जाते हैं तो ऑफिस पे नहीं मिलता, घर हमने देखा नहीं है, बेगमपुर का कहाँ का, कुल मिला के वो आउटसाइडर है जी। तो इसलिए यहाँ वो सिर्फ एज ए विधायक, टूरिस्ट विधायक है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे जो मजबूत पकड़ है जय किशन की भी, जो कांग्रेस के हैं, और मनोज सिंह अलावत की, उनका तो ये गढ़ है ना। हाँ जी, तो उसमें जी इन दोनों में अगर जो कंपेयर कर तो जय किशन इससे दी बेस्ट, मतलब इनसे बेहतर कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस इनसे बहुत बेहतर है जी। कम से भी कम वो आदमी लोगों के सुख दुख में खड़ा तो हो जाता है। मुकेश आहलावत का क्या करे, वो किसी के सुख का नहीं, दुख का नहीं, कोई काम का नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। उसने अपने साथ 10-15। क्या कह रहे हैं आप? सड़क टूटी हुई है, कई साल हो गए। हाँ, वो नहीं दिखाई देता सरकार। आप अभी स्कूटी से नहीं, इतना खड्डे हो रहे हैं, उसको बता दो उनको जरा सी 3-4 में। दिक्कत होती है चलने फिरने में? रोज आधे एक्सीडेंट होते, रोज गिरता है आदमी वहाँ पे। पैसा आ जाता कहाँ है सरकार का ये। अलावत साहब ने काम नहीं किया यहाँ पे, जय किशन साहब ने कुछ नहीं किया। अपने घर का बनाया उन्होंने, और क्या काम करें? घर बनाए अपने, और क्या काम करें उन्होंने। तो इस बार वोट बैंक किसको है फिर आप लोगों का? बदलाव चाहते हैं? ये टूटे गड्ढे सड़कें जो हैं इन सब, हम तो काम चाहते हैं। ये सड़क कैसा लोगे, टूटे हुए सड़क तो बन जी। टूटी सड़कें बड़ा मुद्दा। नांगलोई फाटक का पुल 15 साल से बना, अब फिर बंद कर दिया। नहीं, क्या नाम है आपका? नाम इनको पता है मेरा। उनको पता है। टूटी सड़कें बड़ा मुद्दा है, देखिए परेशान है जो जाने वाले हैं। मुद्दा है। और क्या मुद्दे हैं आगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आकर के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर आगे आपने सुध ली, क्योंकि 12 साल से यहाँ पे केजरीवाल जो है ना राज कर रहा है दिल्ली के अंदर। एक जो है यहाँ पे एक नई किरण जगी थी, अगर भाई यहाँ पे अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल करके
एक साधारण व्यक्ति जिसका साइज 30 नंबर होता था और 44 नंबर पहनता था, टूटी फूटी चप्पलें पहन करके हमारे सीधे साधे भोले लोगों का, देवतुल्य लोगों को पागल बेवकूफ़ बनाने का काम किया उन्होंने। और वो लोग उसके जो ना बहकाव में आ गए पूरी तरह से। मगर आज वे पूरी तरह से गुस्से में हैं, तरस हैं। अब हम केजरीवाल से कैसे हम अपना बदला लें। आप जैसे देखेंगे अभी लोगों में बदले की भावना आ गई है। बदले की भावना है पूरी तरह से। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस सुल्तानपुरी के अंदर एक भी रास्ता, एक भी रोड चलने लायक नहीं है। पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है, गंदा पानी आ रहा है। वो पागल बनाता है कि मैंने दिल्ली के हॉस्पिटल जो ना 72 बना दिए। आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दे, कौन सा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था। ये हॉस्पिटल या तो भाजपा ने बनाए थे या कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित ने बनाए थे। हालांकि हम जो है ना भाजपा से समर्थित हैं और रहेंगे, मगर जो काम है वो सच्चाई बता रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। कुछ काम हुआ सर? नाम क्या है? नहीं, प्रकाश नाम है साहब। ये नाला जो है ये खुला ऐसे ही है? कब से है ये? ऐसे ही वैसा भी है, ऐसे कुछ भी काम नहीं करा 1 रुपए का भी इसने। दिक्कत होती है इससे बरसात में या? दिक्कत होती है भाई साहब, दिक्कत होती है भाई साहब। इसने 1 रुपए काम नहीं करा पूरे सुल्तान के अंदर 5 साल के अंदर, सारे बेकार कर दिए इसने। 1 रुपए काम नहीं करा। कहीं भी जाकर पूछ लो, कहीं जा पार देख लो, कुछ भी देख लो, पब्लिक से पूछ लो, इसके सब खिलाफ है। पूरी सुल्तानपुरी से कुछ भी काम नहीं करा, सब खिलाफ है। कहते हैं कि यहाँ पे झुग्गियों का एरिया भी ज्यादा है। वो लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं अभी भी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ है जी। झुग्गी वाले कांग्रेस और बीजेपी के साथ हैं। जो पहले आम आदमी में चले गए थे वो लोग अब ना या तो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। लेकिन मुकेश सहलावत तो खास करके केजरीवाल आम आदमी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि कहते हैं कि झुग्गी वाले तो हमेशा साथ ही रहेंगे। इन्होंने केवल गोलियां दी है जी। मोहल्ला क्लिनिक है, एक बार खोलते हैं और फिर बंद हो जाता है। वहां पर किसी प्रकार का कोई दवाई नहीं मिल रही है, केवल एक PCM की गोली का पत्ता दे देते हैं। यही हाल है क्या? बिल्कुल यही हाल है, सच्चाई है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। मुकेश सहलावत ने लगभग 5 सालों से 5 साल जात पात की राजनीति करी है, सुल्तानपुरी का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल ही। हम पहले 2014 अन्ना आंदोलन से हम पार्टी के साथ और अन्ना जी के साथ भी लगे हुए थे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से केजरीवाल जी की पार्टी और स्पेशली कांग्रेस पार्टी भी अल्पसंख्यकों की बात बड़ी करती है, माइनॉरिटीज़ की, जो दलित पिछड़ा वर्ग है उनकी बात करती है, तो इस विधानसभा से तो यही बहुसंख्यक है, फिर भी काम नहीं हुआ। देखो, पहले इन्होंने मौलवियों की बात करी, उनको 18,000 रुपये देने की बात करी, 17 महीने उनको बेड़ा गर्क कर दिया, उनको नहीं मिला। हम ग्रंथियों की और पुजारियों की बात करें, केवल और केवल जुमलेबाज आदमी है, नाटकबाजी मचा रखी, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। पहले कहता था मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहूँगा, 45 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा है। टूटी फूटी वैगनार में घूमता था, 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 46 लाख के LED में पिक्चर देखता है। बुरा हाल कर रखा है दिल्ली के लोगों का। दारू की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपए की, बुरा हाल कर रखा है। बच्चों स्कूल से छुट्टी हो गई है? सड़कें वड़कें यही है पूरे इलाके की टूटी हुई? टूटी बढ़िया सब। रिक्शे से जाते हो, कैसे जाते हो? पैदल आते हैं। पैदल जाते हो तो कीचड़ वगैरह सब मिलता है? हाँ, कीचड़ मिलता है सर, कीचड़ मिलता है। जिंदाबाद। हाँ, टूटे हुए रास्ते हैं, सड़कें सब टूटी। लाइट वगैरह जलती है रात को? स्ट्रीट लाइट जो होती है? घूमते हम रात में नहीं घूमते इतना। ये हाल दिल्ली का है। भाई साहब से थोड़ा सा बात कर लें, बड़ा देर से खड़े। क्या नाम है आपका? सर ईश्वर सिंह। क्या माहौल है इस बार? चलो आप यहाँ पर लाइटों का ये हाल है। जो यहाँ की निगम पार्षद है बॉबी किन्नर, उन्होंने एक फार्म हाउस कब्जा रखा है, उसमें 40 लाइटें जलती है और पूरी सुल्तानपुरी में 40 लाइटें कहीं नहीं जलती जी, केवल उस फार्म हाउस में तो लाइट जलती हैं जी। बाकी गलियों में कोई मतलब नहीं है किसी का? सड़कों पर कोई लाइट नहीं है, ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, जो कूड़ेदान है। सरकारी जमीन पे कब्जा रखा, सरकारी पार्क है, उस पर कब्जा रखा है। इसके पिताजी का NGO है, वो NGO फर्जी बिल बना कर पार्कों का बजट खा गया। कोई भी सुल्तानपुरी में ऐसा पार्क नहीं है जिसमें हम लोग जाकर बैठ सके। तो उस हिसाब से तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, एक तरफा होना चाहिए इस विधानसभा में। इसलिए एक तरफा इसलिए नहीं है जी, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट आम आदमी में गया था वो वापस छिटक कर कांग्रेस की तरफ चला गया। वापस आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है? क्या नाम है आपका फिर से? ईश्वर सिंह। क्या लग रहा है? मैं तो 1-2 बात करना चाहूँगा आपसे। करा बच्चे हो मेरे, लेकिन पता क्यों मैं आज से नहीं हूँ, 89 से 88 से। सुनो राजपाल जी, पता क्या है कि सर जी,
जो मैंने यहाँ का माहौल देखा है, एक सेकंड सर, एक मिनट प्लीज़। पता क्या है, जो जीतता है वो अपना घर भरता है, अपने रिश्तेदारों को भरता है। गली मोहल्ला नाली गोड़ा कुछ एक को भी नहीं सोचता कोई भी। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपसे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी का हो चाहे वो बीजेपी है, लेकिन हम हैं जो कट्टड़ा बीजेपी का हूँ मैं। क्या लग रहा है इस विधानसभा में कोई काम हुआ, कुछ बदलाव हुआ? पूरी दिल्ली में काम हुआ, बहुत पूरी दिल्ली में काम हुआ है। क्या नहीं हुआ? अभी दवाई लेके आऊँ, कोई भी नहीं, खाली बैठे हुए हैं। जाती दवाई दे दी उन्होंने। अच्छा। और पहले जाता संजय गांधी में तो नंबर लगाता था, फिर दवाई का नाम नहीं आता, कहते कल आ जाना। ये दवाई कौन सी है, दिखाइए। 3 दिन लगती थी दिन मुझे, और मुझे 3 मिनट लगे अभी। अरे भाई साहब इधर आइए। आप लोग कह रहे हैं इस विधानसभा में काम नहीं है, इधर आइए कि आम आदमी पार्टी से हमारा भरोसा खत्म हो गया। देखिए ये नाम क्या आपका? चरण सिंह। चरण सिंह नाम है। अभी मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेकर आ रहे हैं। कौन सी दवाई है ये पता नहीं। खाली पेट की है ये, गैस की दवाई है। गैस की दवाई वगैरह तो मिल रही है यहाँ पे? अभी 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 इन्होंने भाई साहब ना के खाली बैठे हैं। इससे क्या आइडिया लगता है कि 1,80,000 वोटर होने के बाद भी अगर जो यहाँ खाली बैठे और बंगाली डॉक्टर की दुकान पे यहीं पर चले जाओ जी, भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब आम जनता का मोहल्ला क्लिनिक पर विश्वास खत्म हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि दवाइयाँ ही नहीं मिलती। अब जैसे ये भाई साहब अभी गैस की दवाई लिया है, मुझे तो सरप्राइज है कि आज गैस की मिल तो गई इनको। अच्छा, वैसे आप ये गैस की टैबलेट लेकर आए हैं, इसके अलावा जो बड़ी दवाइयाँ होती हैं बड़ी बीमारी के वो भी मिलती हैं? बड़ी बीमारी मुझे हुई नहीं कोई, वैसे तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं जो मुझे जरूरत है वो मिल जाती है। बाकी जो ये लोग टूटी सड़कें से परेशान हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, पानी बिजली। अभी बना था, पूरा रोड बनाई है, लेकिन फिर धस गया ये। कितने साल हो गए भाई? ये अभी बनाया जब 25। कहना चाह रहे हो बेटा क्या? सर हमारे यहाँ जो अमन बिहार है वहाँ पे पानी की जो बहुत समस्या होती है, और जाके वो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, बट बोलते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे सड़कें बनवाएंगे, बट वो करवाते नहीं है। परेशान होते हैं बच्चे हैं। स्कूल की बसें तो प्रॉपर नहीं चलती होंगी इन गलियों में? नहीं सर। इनकी समस्या आप सुन रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का काम है। आपको एक कैप्सूल मिल गया गैस का तो सारा काम हो गया। इन बच्चों ये बच्चे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। अमन बिहार में रहते हैं ना, कच्ची कॉलोनी है, वहाँ पानी वहाँ भी है। आपने तो बोला पूरी दिल्ली में काम हुआ है, अमन बिहार कैसे छूट गया? अमन बिहार कैसे छूट गया? अभी करा, क्यों नहीं करा? झूठ बोल रहे हैं बच्चे। क्या बच्चे जो है, थोड़ा बहुत क्या कह रहे थे भाई साहब? हाँ, आने समस्या यहाँ जितना भी काम दिल्ली में जितना भी कांग्रेस ने काम करा दिल्ली में, आज तक किसी पार्टी ने काम नहीं करा। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल यहाँ का छुपा हुआ है जी, अभी कोई खुला नहीं है किसी का भी। लेकिन जो काम उसने किया है केजरीवाल ने, वो शायद कोई करेगा। जैसे कि जो भी उसने कहा वो किया। पानी फ्री, लाइट फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, जो उसने किया है वो अपना वादा निभाया है। लेकिन जो उनके नीचे वाले हैं वो यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, जिनको देना। तो उनके हिसाब से लंदन पेरिस बन गया, आपके हिसाब से दिल्ली? लंदन पेरिस तो नहीं बना। यमुना साफ हो गई है, पोल्यूशन खत्म हो गया है, पोल्यूशन तो जाम खत्म हो गया है। पोल्यूशन तो खत्म नहीं हुआ। तो फिर कौन से वादे पूरे हो गए? नहीं, जो मैंने कहा जैसे कि लाइट फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, तो ये जो उसने कहा था वो तो उसने किया है ना। सुनो, सुधार किया है। एक मिनट, भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे जो केजरीवाल ने कहा वो किया। केजरीवाल ने कहा था यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे दिए। 1010 फ्लैट बनकर तैयार है 10 साल से C1 के टर्मिनल के सामने, और 10 साल से वो बने हुए खंडर हो चुके जो करोड़ों रुपए से बने थे। करोड़ों रुपए की लागत से वो कौन भरेगा? वो किसका जो है ना, हमारा गरीबों का पैसा था, वो हमारा आपका जो ना टैक्स पेयर का जो ना पैसा था, वो जो कि ना तो गरीबों को दिया और ना ही वो जो ना काम आए किसी के। वो पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, वो क्यों नहीं मिला आज तक? केजरीवाल ने कहा था कि मैं सारी ठेकेदारी बंद कर दूंगा, जहाँ भी जो ना जितने भी कच्चे हैं सबको पक्का कर दूंगा, MCD में जितने पक्के कर दूंगा। MCD के अंदर कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को रिटायर होकर 3-3 साल हो गए और उनको उनका हिसाब नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे उन्होंने बोला नहीं मिल रहा है। झुग्गियाँ बहुत है यहाँ पे इस विधानसभा में, तो पक्का करने का वादा भी किया था उन्होंने। यहाँ पे रोज गिरती हैं पक्का मकान, जो उनको आज मकान दे दो कल फिर गिर जाएंगी, झुग्गियाँ नहीं रुकती। अच्छा, हाँ जी। बाकी काम हो रहा है दबा के दिल्ली में। देखो जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। काम ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं। इसमें ये देखो आप, इस स्कूल का 48 करोड़ रुपए बजट पास हुआ जी, ठीक है जी। वो 48 करोड़ रुपए केवल फुटपाथ पे और सफेदी पे खर्च हो गए जी।
यहाँ आप किसी भी बच्चे, ये स्कूल है, इसमें स्ट्रेंथ सुबह शाम की 4200 बच्चों की। आप किसी बच्चे से पूछे कि ये स्कूल 1976 में बसा था जी, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर इसका बंद पड़ा है क्योंकि इसका लेंटर नीचे गिरने लगा। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 48 करोड़ का बजट है, वो मुकेश आहलावत और केजरीवाल एंड पार्टी खा गई। आप जाओ और इन बच्चों से पूछो कि आपकी क्लास क्या फर्स्ट फ्लोर में होती है? बिल्डिंग नीचे की चल रही है जी, ऊपर की बिल्डिंग बंद पड़ी है और डेंजर जोन घोषित किया हुआ है। किसी भी बच्चे से पूछ लो जी। आपको कोई समस्या नहीं है फिर? ये स्कूल समस्या नहीं है? समस्या में क्या, कोई भी रोज कमाना खाना, चलने फिरने में जैसे बच्चों को दिक्कत हो रही है, टूटी सड़कें हैं, तो परेशानी होती है इंसान को। तो ये परेशानी क्यों? आप टैक्स भरते हैं, बाकायदा टैक्स देते हैं, नहीं देते? हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं आप, तो सड़कें का आपका अधिकार है या नहीं है? केजरीवाल को काम करने नहीं देते ये लोग, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, कभी जेल में डालते हैं, क्योंकि अपना ये बात केजरीवाल के समर्थक भी बोलते हैं, केजरीवाल जी की पार्टी के भी बोलते हैं, ये काम नहीं करने देते। काम से बचने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल बचने के लिए बोलते हैं। अब जैसे वादा करा इन्होंने 2100 रुपये देने का, पंजाब में 37 महीने से इनकी सरकार है, 1000 रुपये आज तक नहीं दिए। जब उसका बजट नहीं बनेगा, पैसे नहीं बनेंगे, फिर कहेंगे मोदी जी नहीं करने दे रहे। कमाई 1 रुपये की, खर्चा 10 रुपये का, तो कैसे बनेगी बात सर? चाचा की बात सुनी कि काम नहीं करने दे रहे हैं। काम कैसे नहीं करने दे रहे? काम करने के लिए कोई जो दीवार में सिर मारेगा, सिर फूटेगा, दीवार टूटेगी। केजरीवाल ने जो है ना 12 साल से झगड़े के अलावा कुछ नहीं है, काम करना नहीं है, और फिर बहाना बना देता है जी मेरे को तो काम नहीं करने देते। शीला दीक्षित 10 साल रही यहाँ पे, उसने काम नहीं किया क्या? उनको तो एक मौका बहाना मिल रहा है जी मेरे को तो केजरीवाल काम ना मोदी काम नहीं करने दे रहा। अब ये बताओ, C6 का स्कूल बना, बिल्डिंग तैयार है, आज तक चालू नहीं है। कोरोना टाइम में वहाँ पे दूसरे काम के लिए उसको लिया गया था। C6 का स्कूल सुल्तानपुरी के अंदर बंद पड़ा है। यहाँ कोई भी यहाँ पे जो है ना स्कूल के अंदर हमारे यहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आ रहे, साइंस नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं क्या? स्कूल के बच्चे हैं? साइंस नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। इनमें क्या है भाई साहब? बातें करोगे बेटा थोड़ी सी हैं? एक सेकंड बताओ, आपकी पहली मंजिल में क्लास लगती है बिल्डिंग स्कूल में? हाँ लगती है, लगती है। पुरानी बिल्डिंग में लगती है। ये तो डेंजर जोन में आ गई। अरे साइड हो जाइए बच्चों, साइड हो जाइए। पढ़ाई सही चल रही है? अंकल पानी वानी मिलता है? हाँ मिलता है पानी पीने का? और कोई समस्या स्कूल में? नहीं, और कोई तो नहीं है, सब सही है। बच्चे तो कह रहे हैं सब सही है। आप ये जी छोटे बच्चे हैं, 11th 12th की क्लास लगती थी बड़े बच्चों की। माजरा में कौन बाजी मारेगा? यहाँ अब की बार अहलावत का कोई मौजूद नहीं है, इसने कोई काम नहीं करा, जगह जगह से रोड बैठे पड़े हैं, देख लो। और C6 का स्कूल है, गिरने वाला है। ये कहते हैं केजरीवाल स्कूलों का काम कर दिया, कहाँ कर रखा है? ये 8-9 साल हो गए बंद पड़े, उसमें इतना घास फूस, बिल्ली, कुत्ते, सब, उसको कौन संभालेगा? कोई इसका वजूद नहीं है। इसको जहाँ जाते हैं काले झंडे दिखाते हैं, चप्पलें दिखाते हैं लोग। लेकिन एक चाचा भी खड़े हुए थे जो दवाई लेकर आए थे मोहल्ला क्लिनिक से, कि हमारे लिए तो ये ज़रूरी है और ये काम हो रहा है, फ्री में दवाई मिल रही है। तो उसको हो रहा होगा आराम, उसने ले ली होगी दवाई, उसको आराम हो गया होगा तो उसने बोल दिया। वो कुछ भी कहे, बदलाव होगा। 3-3 घंटे लग जाते हैं, में इतना पानी भरा रोड के ऊपर मुंडके गांव में। सड़क की क्यों नहीं बनाता है? इलेक्शन से पहले नहीं दिखता उसको सड़क बनानी है। पानी की पूरी लाइन डैमेज हुई पड़ी है, और डैमेज सीवर की लाइन हुई पड़ी है। रोडों के हाल आप देख ही रहे हो कैसे हो। कोई भी यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आता। आओ ना इधर, 1 मिनट के लिए आओ सारे। कौन सी क्लास में हो आप लोग? 10th में। हाँ। सब एक ही स्कूल के, अलग अलग यूनिफॉर्म है? ये तो ये बगलाल स्कूल का, हम इसी स्कूल के। यही रहते हो इस क्षेत्र में? यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है? सड़कों की, पानी की प्रॉब्लम तो बहुत सारी है सर। वैसे यहाँ पे हर एक जगह बहुत सारी, ये रोड टूटा हुआ है इधर, अभी सारा रोड टूटा हुआ है। स्कूलों में डेस्क टूटे हुए हैं, पंखे टूटे हुए हैं। स्कूलों में डेस्क टूटे हुए हैं? सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? क्या नाम है स्कूल का? यही राजकीय स्कूल है। तो आप लोग पढ़ते कैसे हो जब डेस्क टूटी हुई है? एक आधा सही होता, बाकी टूटे होते हैं। तो नीचे बैठना पड़ता है बच्चों को? नहीं, डेस्क पर बैठते आगे, जो पर लिखने का होता है ना वो टूटा होता है। पंखे, एसी, जैसे केजरीवाल जी की सरकार दिखाती है कि हर क्लासरूम में एसी है, लग्जरी क्लासेस चलती हैं,
टेक्नोलॉजी डेवलप है, ऐसा कुछ बदलाव हुआ स्कूलों में? नहीं हमारे स्कूल में नहीं और बाकी स्कूलों का नहीं पता सच्ची नहीं। हमारा बिल्डिंग स्कूल बहुत बढ़िया, सरोदा वाली दल एक नंबर का स्कूल है, सारे डेस्क बढ़िया, सारे पंखे बढ़िया, एक नंबर की पढ़ाई। वो प्राइवेट है सरकारी है? सरकारी है, एक नंबर का। इनके साथ भेदभाव हो गया? हाँ हमारे साथ भेदभाव हो गया। जो लास्ट का स्कूल है ना, उस वाले स्कूल में ना पंखे ढंग से। आपकी क्लास में एसी वगैरह लगा हुआ है? एसी नहीं, पंखे। आरओ का पानी मिलता है? नहीं आरओ का नहीं मिलता, पर ठंडा पानी मिलता है, वैसे आता है। आरओ का पानी क्यों नहीं मिलता? नहीं कुछ नहीं आता। आरओ का पानी किसी बच्चे को मिलता है स्कूल में? नॉर्मल किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है? टंकी का मिलता, टंकी का। नॉर्मल पानी पी रहे हैं आप, बीमार नहीं पड़ते? टंकी का मिलता। अरे भाई पिछली सारी टाइफाइड हो गया। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। राम राम सभी को। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कमा खा लेंगे, महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, फ्री चाहिए। बस अगर हम सरकारी काम करवाने कहीं जाते हैं तो हमें कुत्तों के जैसे भगाया जाता है। तो जो आपके नीचे काम करने, पहले आप उनको सुधारो। आप पानी फ्री करके, हम तो पानी का बिल दे रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये आ रहा है, बिजली का भी बिल आ रहा है, 200-200 रुपये, 250-250 रुपये आ रहा है। अरे कम से कम हमें इज्जत तो दो, पैसे देके किसी को इज्जत किया जाए। आम आदमी पार्टी में इज्जत नहीं है महिलाओं की? मैं नहीं जानती किसके तरफ से क्या है, मैं किसी के तरफ से नहीं बोल रही, बस औरतों का इज्जत दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। औरतों को रिस्पेक्ट चाहिए और विकास चाहिए। करवाने जाते हैं ना, वहाँ पे हमें कुत्तों के जैसे भगाया जाता है, काम नहीं होता हमारा। मुकेश अहलावत के मैं गई थी एक बार, वहाँ पे उल्टा सीधा बात बताते हैं। अगर हमें कोई साइन करवाना है तो कहते हैं कि साइबर कैफे से पर्ची लेके आओ। पर्ची ये देगा हमें तो वो पर्ची देंगे ना मुहर लगा के अपनी, तब तो हमारा सरकारी काम होगा। हमें भगा दे। आज फिर मैं जाऊंगी वहाँ पे, 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे। मान लीजिए अगर मोदी जी की सरकार या भाजपा की आती है तो ये सारी समस्या खत्म होंगी? कोई समस्या खत्म नहीं होने वाली, चाहे कोई भी आए, बस हमें तो इज्जत चाहिए, बस बाकी कोई भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में दवाई देने नहीं आए थे, वो दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाने आए थे, दिल्ली को पेरिस बनाने आए थे, यमुना साफ करने आए थे। वो सब हुआ? हाँ जी, काफी चीजें हुई हैं, बाकी कुछ रह गई। कोई गंदगी नहीं है? गंदगी नहीं है यहाँ पे? है, पार्क में है, तो अपने यहाँ आस पड़ोस में है, थोड़ा बहुत जो रह गया था लास्ट में, वही चीजें अब आगे। ये पार्क है पीछे आपके? हाँ जी। इस पार्क का हाल देखिए आप, देख लो। तो ये कौन करेगा फिर? अब तो कह रहे सारे काम हुए हैं, ये तो पार्क की दशा बड़ी खराब है। नहीं देखो, पार्क भी सुधर गई थी, नहीं सुधर गई थी पार्क भी। ये लोगों ने सुधरा हुआ पार्क है? अब कर दी लोगों ने ये गंदी। किसने? हाँ करवाया, बॉबी जी ने करवाया। पार्कों को पार्किंग बना रखा है, तो पार्क जो पार्क होते हैं, पार्किंग थोड़ी ना होती है वो। ये पार्किंग बना रखी है तो गंदी तो रहेगी। पार्क तो वो क्या कर लेगा बेचारा? बॉबी जी ने सुधरवाई थी बेचारों ने, बॉबी जी ने करवाया काम यहाँ पार्कों में, पर लेकिन क्या करे, लोग बाग नहीं रहने देते साफ सफाई। बीजेपी अच्छी नहीं लगती आपको? बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छी लगती है ऊपर के लेवल में, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सही लगे क्योंकि फ्री मिलता है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम ये सुविधाएं जो मिल रही हैं लोगों को, हम उसको बंद नहीं करेंगे। ऊपर के जो लेवल में है मोदी जी ठीक है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो अंदर जो केजरीवाल हैं वो भी ठीक काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए, केजरीवाल ही चाहिए दिल्ली में है? कौन? कोई छोटे चोर है, कोई बड़े चोर है, सारे चोर है। ये सब आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ यही हूँ मैं। और ये सब आपकी मोहल्ले की महिलाएं हैं? मोहल्ले की आपकी महिलाएं हैं ये? हाँ जी। इनको केजरीवाल क्यों चाहिए फिर, जब चोर हैं तो? ये छोटा चोर है केजरीवाल। अच्छा। और सारे बड़े चोर है। ये रहते आपके सामने, ये देखो। ये तो वो चीज मैं इनसे पूछ रहा था कि काम हुआ है नहीं, ये तो कह रही काम हुआ है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। अरे यहाँ पर 100 में से पेड़ काटते, पेड़ भी ना काट रहे, पेड़ भी ना काट रहे, कोई काम नहीं होता। 3-4 एप्लीकेशन दे दीजिए, पेड़ भी ना काट रहे। लेकिन ये 3 जो महिला खड़ी है ना, बड़ी खुश हैं केजरीवाल जी से कि सारे काम करवा दिए। खुशी है, हम भी खुशी है, सब खुशी है, कोई नाराज नहीं है। मोदी से नाराज हैं ना? हम सब राज्य हम तो बेटा। मोदी कौन है? मोदी भी हमारा प्रधानमंत्री है, सभी प्रधानमंत्री है भाई, कौन प्रधानमंत्री ना। पानी साफ आता है घरों में? हाँ पानी साफ आ रहा है। हाँ पानी, अरे इधर आइए मैडम। गंदा पानी आता है जी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपका घर भी इसी मोहल्ले में है? तो इनके घर साफ पानी आ रहा है, आपके घर गंदा पानी आ रहा है, ये क्या? कभी कभी गंदा आ जाता है, कभी साफ आ जाता है। तो जब गंदा आता है तब क्या करते हैं? जब क्या करते हैं तब पीते ही नहीं है, मोटर बंद कर देंगे और क्या होगा भैया, इतना ही कर सकते हैं। बाकी काम हुआ? पानी तो चलिए मिल ही नहीं रहा आपको। हाँ बाकी काम? दिल्ली साफ सुथरी हुई?
देख लो कितनी साफ सुथरी हो रही है। लंदन पेरिस बनाया दिल्ली। हाँ बना हुआ बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। देखो जाकर रोड देखो, सफाइयाँ देखो कैसी हो रही है। अच्छा जो हजार हम तो पानी पी पी के गंदा पानी आ रहा है। सुबह के टाइम मोटर चला के देखो इतना गंदा पानी आता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी होया पड़ा रहता है, बारिश आ रही थी पानी भर जाता सारा गलियों में, तो क्या कर सकते हैं। 1000 रुपए मिले थे आपको पिछली बार? 1000 रुपए का वादा किया था उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में। हमारे से नहीं किया। इस बार 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 100 रुपए की तो बात की है उन्होंने। जब 1000 रुपए ही नहीं मिले 2100 मिलेंगे आपको? नहीं पता नहीं अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सब जीत जाओ अपने घर में बैठ जाओ, कौन दे। 1000 रुपए मिले आपको? नहीं मिले, नहीं मिले। ये तुम्हारा घर ये रहा, और ये इसका घर सामने हो रहा, ये हमारे जेठ का घर है, ये हमारे पड़ोस ये भी हमारा अपना, ये भी हमारा है, सारे अपने ये सब। ये भी किसको मिले पैसे? और 2100 रुपए किस किस को चाहिए? 2100 रुपए किस किस को चाहिए हैं? फार्म भर दिए? इधर आइए, इधर तो आइए। अरे एक सेकंड इधर आइए। फार्म भर दिए? अभी सरकार नहीं आई है और फॉर्म भर गए। ये क्या केजरीवाल जी का चल रहा है? पहले गली ठीक करवाओ, सारी जो टूटी फूटी पड़ी है। चलिए तो ठीक है। उन मैडम ने जो फॉर्म भरा, ये देखना ठीक है, ये हो जा सारी गलियों में, छोटे छोटे बच्चे कहाँ निकलेंगे ये बताओ। एक बात बताइए, उन्होंने वादा करा था सरकार के आने के बाद का, ये फॉर्म भरना क्या चीज है? ये फॉर्म कौन सी चीज के भरवाए जा रहे हैं? तो नहीं पता जी किस चीज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फ्रॉड चल रहा है क्या दिल्ली में? पता नहीं, फ्रॉड ही चल रहा होगा और क्या पैसे मिले? अभी तो हमारे घर की कमाई खा रहे, अभी तो नहीं जानते केजरीवाल की कमाई। हम केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया अभी किसी ने अंदर जी, अभी किसी की जानते हैं, अपने बच्चों की अपनी कमाई। उन्होंने पिछली बार 1000 रुपए बांटे और इस बार 2100 रुपए बांटेंगे। जब जाने जब दे देगा, जब जीत के आएगा जब देगा, जब पता लगेगा कि दे रहा हमें। अभी ऐसे क्या कहते कि दे दिया, अभी हमें बिगड़ के। अरे पिछली बार 1000 रुपए का वादा किया था, वो मिले नहीं मिले? कुछ ना दिया जी। दुनिया ने राशन फ्री खाया, आज तक हमारा राशन तो चालू नहीं हुआ। राशन कार्ड तो चालू नहीं करवाया अभी तक हमारा। हमने कुछ ना लिया ना, हमने 1000 रुपए लिए ना, हमने 2100 लिए, ठीक है ना। कोई राशन गिर के जाता हमारा, तो सही बात है ना भाई, अपना मोल ला के खावा हम तो। नौकरी नहीं भैया, पटरी बैठने वाले रोड पटरी पे। दुनिया की तो नौकरी, हमारी तो नौकरी भी नहीं है। पूरे घर में किसी की नौकरी ना है, बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाए? 10-20 हज़ार बिल आया था हमारा। ये तो धोखा कर दिया केजरीवाल ने, बोल के दी पैसे। केजरीवाल ने करा कि कमल ने करा कि गुलाब ने करा, ये तो हमें मालूम नहीं जी। बाकी मिला नहीं आप लोगों को, है ना? किसी के कुछ नहीं मिला। अब भैया देख, जब मिल जाए ना तो राशन मिला ना हमें 1000 रुपए मिले। अच्छा ये तो नहीं मिला। जब तक ये पूछे जब तक वोट चाहिए, उसके बाद कोई किसी को नहीं बोलता, कोई नहीं देखता किसी को। इतना ही पूछते इतना वोट चाहिए, जब तक हाथ जोड़ेंगे पैर पकड़ लेंगे उसके बाद नहीं जानते। और हमारे लड़के को जिता दे बस खाली। बस पैरों में लेट जाते हैं आके। पैरों में भी लेट जाते हैं? क्या पैरों में लेट जाते हैं आके, फिर कोई आके नहीं देखता। जीत गए तो जब ना जो ऑफिस से आप लोग वोट क्यों देते हो फिर ऐसे लोगों को? मैंने देखो मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ समस्या सुन रहा हूँ। हम क्यों जाना मोदी को? आप आए हो, हम आपको जाना है। आप दोबारा नहीं आ सकते इस कॉलोनी में, ना शकल दिखाई देवे ना पहचान में आओ। हाँ कोई नहीं आता दोबारा के। आप लोग ऐसे विधायक को चुनिए ना जो आपका काम करे, ऐसे नेता को चुनिए ना जो दिल्ली में काम करे। ऐसे आते हैं भाई, सभी ऐसे आते हैं। वोट देते पर हालत ऐसी की ऐसी है। हालत ऐसी है, दिल्ली की हालत ऐसी है, पूरी कॉलोनी की हालत ऐसी है। अभी कमल वाला बीजेपी है। अच्छा मुझे ये नहीं पता। अच्छे लगते हैं मोदी जी आपको? ये बहुत बढ़िया है मोदी, तो हमारे घर राशन की बोरी डाल के जा रहा है। ले बोया मोदी जैसा तो कोई होएगा भी नहीं। और राम मंदिर बनवा दिया इतना बढ़िया क्या है? वह हमारे घर और फिर दिवाली की दिवाली बना दी, और क्या चाहिए? 3 दिवाली बना दी। हाँ बना गर्व होता है आपको राम मंदिर जो बना भारत में? ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं ये काम तो अच्छा करा मोदी ने, जो काम अच्छा करा उसके लिए अच्छा है। मगर थोड़ा सा थोड़ी ये यहाँ से मार खा रहे मोदी जी। जो यहाँ से वो मार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है। आपसे हम बात करेंगे, क्या नाम है? पूनम जी। बदलाव होना चाहिए आप लोगों को, जैसे समस्याएं हैं या क्या इस बार? बदलाव होना चाहिए, सब परेशान है, हर लेडीज परेशान है, बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं। ये मोदी जब से आया कोई काम ही नहीं हो रहा। मोदी या केजरीवाल दिल्ली में?
अभी तो मोदी की चल रही है बेरोजगारी की। हाँ, बेरोजगारी हो रही है, बच्चे डिग्रियां ले लेके बैठे हैं घर में, कुछ काम नहीं हो रहा। 10 खाते 1 कमाता है, क्या हो रहा है? कहते हैं अपना बिजनेस करो। सरकार तो केजरीवाल की है यहाँ पे। केजरीवाल की आनी चाहिए सरकार। केजरीवाल की आनी चाहिए। हाँ जी, उन्होंने केजरीवाल की बहुत अच्छा करा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाथरूम बना दिए, बस महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। सुल्तानपुर माजरा ये विधानसभा है, यहाँ के कुछ वोटर से मैंने बात की। अभी मैं अंदर गलियों में आया, यहाँ की महिलाओं से मैंने बातचीत की। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।